इस्लाम में कभी मासूमों और बच्चों को कत्ल करने की तालीम नहीं दी। हम सबको अपने जवानों की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार हमारा मजाक उड़ाता है। अगर वो हमला करेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। जो मुल्क मासूमों और बच्चों को कत्ल करता है, इसे इस्लाम का नाम लेने का कोई हक नहीं। माँ के पेट से जमीन पर गिरते ही मरते दम तक हमें इसी जमीन के लिए जीना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी। तो मैं बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिए। अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा। अगर हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन के आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का। इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुमके तो इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी टू नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ये है कि इन्फॉर्मेशन पंचायत राज के वजीर सीताका को कांग्रेस एमएलए कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने सख्ती से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 महीनों से बिलों की अदम अदायगी की वजह से पंचायत सेक्रेटरीज को शदीद मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस एमएलए ने असेंबली में हुकूमत से जवाब तलब किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि बिलों की फौरी मंजूरी दी जाए ताकि जमीनी सतह पर काम करने वाले अमले को राहत मिले। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अवामी खिदमात में रुकावट नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये मसला हल न हुआ तो ऐवान में एहतजाज किया जाएगा। ఎవరిని వదిలించినా బాగలేదు సీతక్క. పైసలు లేవు. నేను అప్పు తెచ్చి పెట్టినా 2 లక్షలు 3 లక్షలు 4 లక్షలు సొంత పైసలు ఓ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాను. వాళ్ళ సొంతంగా అప్పులు తెచ్చి, ఎందుకంటే ఊళ్ళో ప్రెజర్, అధికారుల ప్రెజర్, మనం పెట్టే వడ్డీ తట్టుకోలేక, పైసలు లేక సాలి జీతంతో కూడా కించిన ఉద్యోగులు కూడా అప్పులు తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెడుతున్నారు. కాబట్టి हैदराबाद में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी, पुलिस का अवाम से ताउन की अपील। मुल्क भर में जारी हाई अलर्ट और सिक्योरिटी इक़दामात के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद IPS ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में अवामी मकामात पर पटाखे आतिशबाजी करना सख्ती से ममनू करार दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये अक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र खुसूसन फ़ौजी इलाकों और कंटोनमेंट के आसपास के इलाकों में नाफिज किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने वाज़े किया कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल में पटाखों की आवाज़ को धमाका दहशतगर्दी की सरगर्मी समझा जा सकता है, जिससे खौफ व हरास अफवाहें और सिक्योरिटी फोर्सेस पर गैर ज़रूरी दबाव पैदा हो सकता है। अवाम से अपील की गई है कि वो किसी भी अवामी मकाम, इज्तिमा या तकरीब में आतिशबाजी से गुरेज करें ताकि किसी भी किस्म की गलतफहमी या सिक्योरिटी खदशात से बचा जा सके। पुलिस ने खबरदार किया है कि इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हिदायत फौरी तौर पर नाफिज अमल है और आइंदा अहकामात तक जारी रहेगी। खतरनाक इश्तिहारी स्कीम। हर माह 25 लाख फोन्स पर हमला, भारत सबसे ज्यादा मुतासिर। कालेडोस्कोप नामी नई इश्तिहारी स्कीम खामोशी से लाखों एंड्रॉयड फोन्स को निशाना बना रही है। ये स्कीम आम ऐप्स को हैकर्स के लिए कमाई के आलात में बदल रही है और सार्फिन को खबर तक नहीं होती। IAS थ्रेट लैब्स के मुताबिक हर माह 25 लाख फोन्स इस वायरस की लपेट में आ रहे हैं, जिनमें 20% भारत के फोन्स हैं। ये वायरस जाली ऐप्स, थर्ड पार्टी स्टोर्स और सोशल मीडिया लिंक्स के जरिए फ़ोन में दाखिल होता है। सार्फिन असल ऐप समझकर डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो नुकसानदेह कोड से भरी होती है जो फुल स्क्रीन एड्स दिखाती है। पाकिस्तानी फायरिंग में एक और भारतीय जवान शहीद। जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस की बिला इश्तिआल फायरिंग में भारतीय फौज के सिपाही सिचन आदोराव वानांजे उम्र 29 साल शहीद हो गए। शहीद सिचन आदोराव वानांजे का ताल्लुक महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर वाक़े नांदेड़ जिला के तुमलूर गांव से है। उनका जसद खाकी आज उनके आबाई गांव पहुंचने वाला है, जहां पूरे फौजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी।
कौम एक और बहादुर सपूत की शहादत पर गमज़दा है, जिसने मादर वतन की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर दी। भारत और पाकिस्तान ने कई दिनों की कशीदगी के बाद फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान के DGMO ने आज दोपहर 3:35 बजे भारत के DGMO से राब्ता किया। दोनों फरीकैन ने ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी महाज़ों पर तमाम फायरिंग और फ़ौजी कार्रवाइयाँ शाम 5 बजे से बंद करने पर इत्तेफाक किया। ये फैसला दोनों ममालिक के आला फ़ौजी हुक्काम के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। भारत के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मुताबिक अगली बातचीत 12 मई को दोपहर 12 बजे होगी। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम समझी जा रही है। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद सिपाही मनोज पाटिल को सरहद पर वापस बुलाया गया। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी मनोज पाटिल को शादी के महज 3 दिन बाद ही सरहद पर वापस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, जिसकी वजह भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बताई जा रही है। मनोज पाटिल की शादी 5 मई को हुई थी और वो शादी की छुट्टियों पर थे। इसी दौरान उन्हें फौरी तौर पर ड्यूटी पर वापस आने का पैगाम मिला। उनकी अहलिया आमनी ने नम आंखों से उन्हें रुखसत करते हुए कहा, मैं अपना सिंदूर मुख की हिफाजत के लिए सरहद पर भेज रही हूँ। मनोज के अचानक रुखसत होने पर उनके अहले खाना और बीवी गम से निढाल हो गए और अश्कबार हैकर उन्हें वतन की खिदमत के लिए रवाना किया। सोडून जा ना हो. तुमच्या घरी सत्यनारायण होता, पण मात्र ते ड्युटी जॉईन करता आहे तुमचे पती. मला खूप अभिमान आहे. माझे मिस्टर बॉर्डरवर चालले. आज आमचं सत्यनारायणची पूजा होती, तरी मी त्यांना सपोर्ट करते. जावं असं. देशाचं संरक्षण महत्त्वाचं वाटतंय तुम्हाला? हो, देशासाठी जावं असं. काय सांगणार तुम्ही? काहीच नाही. ठीक. खुशखबरी, IPL दोबारा शुरू होने की राह हमवार हो गई है। 2 दिनों में नया शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के बाद मुल्क में हालात मामूल पर आ गए हैं। भारतीय वजारत खारजा ने 10 मई शाम 5 बजे जंग बंदी के नफाज का ऐलान किया। IPL मैचेस जो गुज़िश्ता 2 दिनों से रुके हुए थे, अब दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। BCCI ने 1 हफ्ते के वक्फे के बाद नया शेड्यूल तैयार करना शुरू कर दिया है। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान रुका हुआ मैच अब दोबारा टॉस से शुरू किया जाएगा। गुज़िश्ता स्कोर शुमार नहीं होगा। मिर्चल जिला के प्रगति नगर में डेकोरेशन गोदाम में आग लगने का वाकया। मिर्चल जिला के कुतबुल्लापुर हल्का इंतखाब के हुदूद में वाक़े बच्चोपली पुलिस स्टेशन के तहत प्रगति नगर में आज एक खतरनाक आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक एक डेकोरेशन गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां महफूज करदा डेकोरेशन का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की शिद्दत के बाइस करीबी कॉलोनियों में खौफ व हरास फैल गया। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद 2 फायर इंजनों के साथ फायर सर्विस के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत एक बड़े हादसे से बचा जा सका। आग पर काबू पाने के बाद मकामी रिहायशियों ने सुकून का सांस लिया। ఐరన్ వచ్చేసరికి ఆపగలిగాం. ఐరన్ వచ్చేసరికి
भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा तय पाया है, जिसकी भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने बताया कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कई पाकिस्तानी फौजी अड्डों को तबाह कर दिया है। सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की तरफ से S-400 तबाह होने की झूठी खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। भारतीय वजीर खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि ये जंग बंदी अमरीका की सालसी से मुमकिन हुई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक की कि रात भर जारी मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए और अमन की कोशिशों पर दोनों को मुबारकबाद दी। भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का ऐलान किया और दोनों ममालिक के दरमियान फायरबंदी आज शाम 5 बजे से नाफिज हो गई। भारत के वजीर खारजा विक्रम मिस्री ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के फौजी जनरल इस बारे में मजीद बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें सालसी की बात करते हुए शमूलियत की और भारत ने इसके बाद रस्मी तौर पर ऐलान किया। पाकिस्तान ने भी इस बात की तस्दीक की कि जंग बंदी पर दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं और अपने फौजी वापस बुलाने की बात की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पिछले दिनों में बढ़ गई थी, खुसूसन पुलवामा और पहलगाम हमलों के बाद। लेकिन अब दोनों ममालिक ने फायरबंदी पर इत्तेफाक करके हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 7 मई को एक अवामी मुफाद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस की जानिब से गर्मियों की छुट्टियों में क्लासेस लेने को चैलेंज किया गया। एडवोकेट बंदीला क्रांति कुमार ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि ये इदारे तालीमी कैलेंडर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील CR साकुमार ने तलबा पर ज़हनी दबाव और उसके मनफी असरात का हवाला दिया, जिसकी तस्दीक 2023 की एक तहकीक से भी होती है। छुट्टियों की बेंच, जिसमें जस्टिस शोरपली निंदा और जस्टिस जे श्रीनिवास राव शामिल थे, ने दोपहर के वक्त मामला सुना। रियासती वकील ने कहा कि बाकायदा क्लासेस नहीं हो रहे, लेकिन तस्लीम किया कि प्राइवेट कोचिंग पर बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं। अदालत ने कॉलेजेस से जवाब तलब किया है और मजीद समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी गई है। पुलिस ने मरूफ खातून डॉक्टर और ओमेगा अस्पताल की CEO चुगरुपत्ती नम्रता को कोकीन लेते हुए उनके घर में रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई हैदराबाद के शेख पेट इलाके में वाक़े अपर्णा वन अपार्टमेंट में अंजाम दी गई। नम्रता चुगरुपत्ती पर इल्जाम है कि उन्होंने मुंबई के स्मगलर वामश टेकर से ऑनलाइन 5 लाख रुपए मुंतकिल करके 53 ग्राम कोकीन का ऑर्डर दिया था। पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नशा लेते हुए गिरफ्तार किया, जबकि मुनशियात पहुंचाने आए डिलीवरी बॉय बालाकृष्णा को भी हिरासत में लिया गया। रायदुर्गम के CI के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया गया है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आबपाशी महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आम रेड्डी उमरंदर रेड्डी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये रिश्वत 50 लाख रुपए के बकाया बिल की मंजूरी के लिए मांगी गई थी, जो 1 साल कबल ओवनवर और अगरिरम देहात के दरमियान चेक डैम मंसूबे पर खर्च हुआ था। गिरफ्तारी के वक्त इंजीनियर ने रिश्वत की रकम अपने बेटे की शर्ट में लपेटकर दीवार के पार फेंकने की कोशिश की। रकम बाद में इसके घर के पीछे खिले मैदान से बरामद हुई। केमिकल टेस्ट से साबित हुआ कि मुल्जिम के हाथ रिश्वत की रकम से आलूदा थे। हुक्काम ने तस्दीक की कि अफसर ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए ज़ाती फ़ायदा हासिल किया। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे का खैर मुकद्दम किया है। उन्होंने कहा, अगर ये जंग बंदी 2-3 दिन पहले हो जाती तो जो जाने गई हैं वो शायद बचाई जा सकती थी। पाकिस्तान के DGMO ने हमारे DGMO को फ़ोन किया और जंग बंदी नाफिज की गई। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासिरा इलाकों का जायजा लेकर फौरी रिलीफ फराहम करे। जहां लोग जख्मी हैं उन्हें मुनासिब इलाज और सरकारी स्कीम के तहत मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कई दिनों से बंद एयरपोर्ट भी जंग बंदी के बाद जल्द खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं
उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवेस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ, टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने इस असेंबली इजलास में आम आदमी पार्टी 2 अहम करारदादें पेश करेगी। पहली करारदाद मुज़म्मती होगी, जिसमें जम्मू व कश्मीर के पेहलगाम में मासूम शहरियों पर होने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की जाएगी। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली असेंबली इस इंसानियत दुश्मन हमले की भरपूर मज़म्मत करे। दूसरी करारदाद शुक्रिया की होगी, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ भारतीय मुसल्लह अफवाज की मुहिम के एजाज़ में पेश की जाएगी। आम आदमी पार्टी भारतीय फौज की बहादुरी और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पार्टी दिल्ली असेंबली से दरख्वास्त करेगी कि वो अफवाज हिंद का शुक्रिया अदा करे। 13 तारीख को दिल्ली विधानसभा का सत्र है। इस विधानसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी का विधायक दल 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेके आ रहा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का विधायक दल एक निंदा प्रस्ताव लेके आ रहा है। जो पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ, उसकी कड़ी निंदा करने के लिए हम एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। निहत्थे लोगों पर हमला करना मानवता के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा इसका कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करे। दूसरा, आम आदमी पार्टी का विधायक दल एक धन्यवाद प्रस्ताव लेके आ रहा है। भारतीय सेना और पूरे भारतीय सशस्त्र बल को धन्यवाद करने के लिए, उनका नमन करने के लिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों पर और आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ भारतीय सेना ने जो लड़ाई छेड़ी है, उसमें दिल्ली विधानसभा और भारत के सारे लोग, दिल्ली के सारे लोग भारतीय सेना के और सशस्त्र बलों के साथ हैं। ना सिर्फ इतना, हम सेना के और सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों को भी उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं और हम ये धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं।